हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी हमने थ्योरी पढ़ी है। अब तक जितनी थ्योरी पढ़ी है उसमें कुछ क्वेश्चन मुझे लेने थे, तो आज भी इस वीडियो में हम वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे जितनी पढ़ी उस पर। 5 वीडियोज़ हो गए उस पर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है और गामा डेल्टा उस इक्वेशन का रूट है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से हमको 2-3 इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो बच्चों याद रखो, कभी भी कोई इक्वेशन के रूट्स दिए हुए तो इस तरह से तुमको 3-4 इंफॉर्मेशन मिलती है। एक है अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो माइनस पी है, माइनस पी माइनस बी बाई से। अल्फा बीटा क्या है, वो 1/1 है, तो 1 ही है, सी बाय। तो ये 2 इंफॉर्मेशन होगी। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या रहती है कि इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि ये इसका रूट है तो पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली बीटा भी पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बीटा भी इसका एक रूट है। तो बच्चों ये हमको 4 इंफॉर्मेशन मिली थी। इस इक्वेशन के हमको 4 इंफॉर्मेशन मिले। सिमिलरली क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के भी रूट्स क्या है, गामा एंड डेल्टा एंड गामा। डेल्टा एंड गामा है, गामा डेल्टा। तो यहाँ से भी हमको सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा, माइनस क्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। गामा पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो गामा को डेल्टा पुट करूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा। क्यू डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0, गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की इतनी इंफॉर्मेशन है, इस इक्वेशन की इतनी इंफॉर्मेशन। ये हम लोग पहले निकाल के रखेंगे, जो हमको बीच में जो काम में है कि हम उसको यूज करेंगे। तो बच्चों अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, हमको फाइंड क्या करना है। तो अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, बीटा प्लस डेल्टा। तो बच्चों अगर तुम इसको कंपेयर करो तो गामा में अगर पहले ला लो तो मतलब क्या हुआ, देखो गामा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा लिख दो, तो ये सिमिलर टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सिर्फ एक्स की जगह क्या है, गामा है। और सिमिलरली इधर सेम जो है उसको सामने ला दो, इधर गामा सेम था, इसमें से माइनस एन कॉमन निकाला, इसमें से माइनस एन कॉमन निकाला, दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, इससे दोनों माइनस कैंसिल हो गए। ये डेल्टा प्लस अल्फा हो गया, ये डेल्टा प्लस बीटा हो गया। ओके, इनको भी डेल्टा पहले लिख दिया, इधर गामा पहले लिखा। तो बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा हो जाएगा, फिर माइनस गामा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इज प्लस अल्फा बीटा। तो बस मल्टीप्लिकेशन है, बस डायरेक्ट लिख दिया हूं मैंने, गामा कॉमन निकाल के। इसमें भी ऐसे ही होगा, डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा। यहां तक हम पहुंच गए। अब अल्फा प्लस बीटा हमको क्वेश्चन में दिया माइनस पी, और गामा प्लस डेल्टा भी हमको माइनस क्यू दिया है, और अल्फा बीटा तो हमको 1 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमको दोनों चीज दी हुई है, गामा प्लस डेल्टा की जरूरत नहीं है अभी। तो ये गामा स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस पी हो जाएगा, तो ये प्लस पी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस पी, और ये प्लस 1 हो गया, और ये माइनस पी डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह माइनस पी आ गया, पी डेल्टा प्लस 1। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। बच्चों ये इक्वेशन कहीं देखी हुई दिख रही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पार्ट देखो वैसी है, ये पार्ट वैसी है, मिलता जुलता है, राइट। ये दोनों भी सेम दिख रहे। तो मुझे डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा है, इधर क्या है, डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा है। तो इसमें अगर तुम कंपेयर करो तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूं अगर कि डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा लिख दूं, तो ये जो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 है इसको मैं एक तरफ ला लूं, फिर गामा स्क्वायर प्लस 1 है पी गामा, और यहाँ पर जो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इसको एक तरफ ला लो। तो देखो इधर क्या हुआ, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 है, उसकी जगह माइनस क्यू गामा, ये डेल्टा क्यू डेल्टा, और इससे अगर हम लोग देखेंगे तो गामा स्क्वायर प्लस 1 ले लो, और इसके क्या लिखेंगे, माइनस क्यू गामा। तो इस स्टेटमेंट को यूज करके इधर हम फिल करेंगे और इस स्टेटमेंट को इधर फिल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू गामा प्लस
पी गामा और इसकी जगह आ जाएगा माइनस क्यू डेल्टा माइनस पी डेल्टा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो तुम लोग को दिख रहा है क्लियरली कि माइनस साइन अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ और इधर से गामा कॉमन निकाल लूँ तो माइनस गामा हो गया, और इसमें से डेल्टा कॉमन निकाल लूँ तो माइनस डेल्टा। तो यहाँ पर P माइनस क्यू रह गया, क्योंकि इसकी माइनस बाहर निकालो तो ये दोनों P प्लस क्यू हो गए। तो बच्चों क्या हो गया, P माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू हो गया। और गामा डेल्टा भी हमने निकाल के रखा है, देखो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करते तो आंसर आएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज हो जाती है। इसमें वो इक्वेशन भी यूज होती है कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी करेगा, अगर इसके रूट गामा डेल्टा है तो गामा भी सेटिस्फाई करेगा, डेल्टा भी करेगा। अब इधर हमें कुछ मिल नहीं रहा था तो हमने गामा स्क्वायर प्लस 1 देखे और इधर गामा स्क्वायर प्लस 1 देखें, इसको उधर भेज के ये पुट कर दी और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इधर देखें, इनको साथ में लिख के इस स्टेटमेंट को इधर भेज के ये पुट कर दी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते। If alpha beta are the roots of this equation and gamma and delta be the roots of that equation, तो find the value of this। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो हमको 4 इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस क्यू। अल्फा में इसमें डायरेक्ट पुट कर दूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। बीटा में इसे डायरेक्ट पुट कर दूँ तो ये मिलेगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के रूट्स गामा और डेल्टा, यहाँ से भी 4 इक्वेशन, गामा प्लस डेल्टा, गामा डेल्टा, गामा पुट कर दो, डेल्टा पुट कर दो। तो ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन से मिल गई। तो पहला काम तो हम ये लिख दो, हमको पता नहीं यूज होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम इसको लिख के रख देते हैं बाजू में। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया। तो बच्चों एज यू कैन सी कि अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा अल्फा हो जाएगा, फिर इन दोनों का माइनस डेल्टा इंटू माइनस गामा प्लस गामा डेल्टा हो जाएगा। नीचे भी वही होगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस गामा प्लस डेल्टा बीटा हो जाएगा प्लस गामा डेल्टा हो जाएगा। अब ये वैल्यूज हमने पहले से निकाल के रखे कि गामा प्लस डेल्टा होता है माइनस पी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा, और अल्फा गामा डेल्टा की वैल्यू भी हमने निकाल के रखी है, वो आर है, तो ये आर होगी। सिमिलरली सेम वैल्यूज है नीचे भी, बीटा स्क्वायर माइनस माइनस पी बीटा प्लस आर। तो मुझे इक्वेशन क्या मिली है, इक्वेशन मिली है अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर मिली, और बीटा स्क्वायर प्लस प्लस पी बीटा प्लस आर मिली। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिली है। तो बच्चे जो इक्वेशन हमें मिली है वो कहीं इधर हमारे पास लिखी हुई है क्या? अगर तुम नोट करो तो ये टर्म देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा उधर भी है और इधर भी है, और बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा इधर भी है। तो मतलब मैं अल्फा स्क्वायर अगर मैं सोचूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा को मैं क्यू लिख सकता हूँ, और बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा को मैं क्यू लिख सकता हूँ। तो मैं इन ये टर्म को और ये टर्म को क्यू लिख दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्यू प्लस आर अपॉन क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर अपॉन क्यू प्लस आर, वन आंसर। सिंपल था ना। तो सेम टाइप जो लास्ट क्वेश्चन था वैसे मिलता है क्वेश्चन, इसमें डिवीजन के होने के कारण कैंसिल हो गया, सेम चीज मिल गई। तो इस पे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी देख लेंगे। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलर टाइप का मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसके रूट्स वापस से अल्फा बीटा दिए, तो मैं इधर अल्फा बीटा लिख दूंगा। तो हमें इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया माइनस बी बाई, अल्फा बीटा मुझे मिल गया सी बाई, ये पुट कर दूंगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये बीटा पुट कर दूंगा तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये गिवन लिख दिया, ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछे।
तो बच्चों जनरली दिमाग चला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, उनको मल्टीप्लाई कर दे, बहुत कॉम्प्लिकेट जाएगा। अगर इसको तुम नोट करो कि ए अल्फा प्लस बी, तो इस इक्वेशन में से अगर मैं अल्फा कॉमन निकालूं तो ये दिमाग हमारा चलना चाहिए। ए अल्फा प्लस बी बनेगा, देखो अल्फा इसमें से अगर कॉमन निकाला तो ए अल्फा प्लस बी बनेगा, और सी को उधर भेज दो तो माइनस सी हो जाएगा। तो बेसिकली ए अल्फा प्लस बी इज नथिंग बट माइनस सी बाय अल्फा, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस सी बाय अल्फा। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को मैं से बी कॉमन बीटा कॉमन निकालो तो मुझे ए बीटा प्लस बी मिलेगा माइनस सी बाय बीटा। चेक कर लो आप लोग, कॉमन निकाल के बीटा और सी को लेके नीचे भेज दो। तो ये जो दो इक्वेशन सभी को मिला है वो मैं पुट करूंगा। तो बच्चों इससे आएगा क्या, ए अल्फा प्लस बी की जगह आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था अभी काफी इजी दिखेंगे। स्क्वायरिंग में माइनस का कोई रोल नहीं है, अल्फा स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर पे चले गए बीटा स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर। तो बच्चों हो गया क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं अपॉन सी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी बाय, और अल्फा बीटा की सी बाय, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय अपॉन सी स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई कर लो तो फाइनल आंसर हमारा आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सिंपल था अच्छा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे। तो जब पी क्यू आर एस रियल नंबर्स है सच दैट पी आर इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस ऐसे रिलेशन दिया है, देन द इक्वेशन पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू 0 विल हैव, तो बेसिकली ऑप्शंस थे 2 रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स, एटलीस्ट 2 रूट्स, ऐसे ऑप्शंस है जो मैं नहीं लिखा हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन जेई में आ चुका है, वेर पी एक्स ये दिया है और क्यू एक्स ये दिया है। तो पी एक्स और क्यू एक्स तो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन पूछा इसके बारे में, इसके रूट्स का नेचर पूछा है। तो पहले हम लोग पहले देखते हैं पी एक्स इंटू क्यू एक्स बनता क्या है। पी एक्स इंटू क्यू एक्स अगर मैं पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, क्यू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आर एस प्लस आर एक्स प्लस, मिस्टेक है एकदम, हाँ आर एक्स प्लस एस, ये दो चीजें इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन बेसिकली ये इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर पूछा है, इसके रूट्स का नेचर पूछा है। तो अगर इसमें समझो अब तुम लोग कि अगर तुम पी एक्स अकेले को देखो, पी एक्स की बात करता हूं मैं, पी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, पी एक्स 0 हो या तो क्यू एक्स 0 हो, यही मतलब हो गया, पी एक्स 0 या तो क्यू एक्स 0। तो पी एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो, या तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। तो इसका डी हम लोग निकाल लेते, देखो तो इसका d1 अगर मैं बोलूं तो d मुझे मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 4q, और अगर मैं इसका d निकालूं, d2 बोल देते इसको, ये मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 4s। तो बच्चों d1 ये मिला, d2 ये मिला। अब देखो इक्वेशन हमको जो दी हुई है ये कुछ ऐसी दी हुई है, पी आर इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस एस। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो q प्लस एस बन जाएगा, देखो तो मुझे लगा ऐसा, तो मैं कर देता हूँ। मुझे क्या लगा कि d1 प्लस d2 ऐड करने में कुछ फायदा है, तो मैंने ऐड कर दिया, तो ये पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 4q माइनस 4s हो गया। बच्चों हम लोग अपने इंस्टिंक्ट पे चलेंगे, हम लोग को पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। हमको लगा यार ये दोनों को ऐड कर देते देखते क्या होता है। तो क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 कॉमन निकला, तो ये q प्लस एस हो गया। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन ट्वाइस ऑफ q प्लस एस क्या होता है, पी आर होता है। तो 4 को 2 इंटू 2 लिख दूंगा मैं, तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा 2 पी आर। तो क्लियरली दिख रहा है, देखो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 पी आर। तो ये क्या हो गया, पी माइनस आर का होल स्क्वायर। तो हमको लगा हमने कर दिए d1 प्लस d2, तो हमको मिला ये p माइनस आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब इधर ये बात समझने वाली बात है
कि d1 प्लस d2 अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर से इक्वेटेड है तो मतलब वो जरूर 0 से बड़ा है या मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से बड़ा है या मिनिमम 0 होगा। तो बच्चों एक बार समझने की इधर बात है, हम लोग P नॉट इक्वल टू R का केस अगर ले ले तो 0 से बड़ा है ऐसा केस हो जाएगा। अगर दो d1 दो चीजों का एडिशन 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इवन 0 भी हो रहा है तो एक 2 है तो -2, एक को 2 होना पड़ेगा। तो मालूम क्या पड़ा, d1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा कम से कम, या तो d2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी चलेंगे, लेकिन कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मालूम क्या पड़ा, अगर d1 पॉजिटिव है और d1 इसका डिस्क्रिमिनेंट है तो px विल हैव 2 रूट्स, और अगर d2 पॉजिटिव है तो qx विल हैव 2 रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बेसिकली। तो बच्चों px इंटू qx में क्या होता है, अगर इसके 2 रूट्स हो रहे, इसके 2 रूट्स हो रहे तो टोटल कितने 4 रूट्स हो जाएंगे। मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि d1 पॉजिटिव और d2 नेगेटिव है तो मतलब px के 2 रूट्स है और qx के एक भी रूट नहीं है, या तो d2 पॉजिटिव है और d1 नेगेटिव है तो px के एक भी रूट नहीं है, d2 के 2 रूट्स है, मतलब कम से कम 2 रूट तो तुमको मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 रूट्स तो तुमको मिलने वाले हैं, ज्यादा 4 मिलेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन था तो उसमें आंसर आएगा एटलीस्ट 2 रूट्स आएंगे किसके, px इंटू qx के। बच्चों समझो इसको, 2 रूट्स क्यों होंगे, क्योंकि d1 प्लस d2 हमारा पॉजिटिव आ गया तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक को तो इनमें से पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव होगा तो 2 रूट्स मिलेंगे, दूसरा भले नेगेटिव हो जाए, जैसे 4 हो गया तो -2 भी हो गया तो पॉजिटिव मिलेगा, तो कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव हो तो 2 रूट्स मिलेंगे, अगर ये भी पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो गया तो इसके 2 रूट्स मिल जाएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो 4 रूट्स मिलेंगे। तो मतलब कम से कम हमें 2 रूट्स तो मिलेंगे, एटलीस्ट 2 रूट्स की जगह सही टर्म रहेगा रियल रूट्स, हमको कम से कम 2 रूट्स, और ये जो भी ऑप्शन थे बाकी के रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इधर हमने क्या किया d1 प्लस d2। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि तुम मल्टीप्लाई कर दो, d1 d2 तुम्हारा पॉजिटिव आ जाए, तुम मल्टीप्लाई करने पे r इंटू आर स्क्वायर मिल जाए, d1 r था d2 r था, तो तुम इधर ये सोचोगे कि दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों या और दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, या तो एक भी रूट नहीं मिलेगा, नो रूट, नो रियल रूट्स, दोनों नेगेटिव है, और इस केस में क्या हो जाएगा 4 रूट्स मिल जाएंगे, तुम दोनों डिस्टिंक्ट है तो 4 रूट्स। कभी कभी क्या हो सकता है कि तुम d1 प्लस d2 कर दो और ऐसा कुछ हो जाए कि नेगेटिव हो जाए, अगर दोनों का एडिशन नेगेटिव है तो कम से कम एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो d1 नेगेटिव होगा या d2 नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, एक नेगेटिव हुआ तो मान लो दूसरा पॉजिटिव था, वो केसेस बनाना पड़ेंगे तुमको, लेकिन इतना पक्का है कि 2 इमेजिनरी रूट्स तो पक्का मिलने वाले, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मिल जाएंगे इमेजिनरी रूट्स। तो बच्चे ये तो एक जनरल बात है, मेन क्वेश्चन इस पे था, इधर d1 प्लस d2 करने पे हुआ, तो जेई में d1 प्लस d2 का आया तो कभी भी d1 प्लस d2 इधर पॉजिटिव आया, ऐसा भी हो सकता है d1 प्लस d2 नेगेटिव आए, d1 इंटू d2 पॉजिटिव आ जाए या d1 इंटू d2 नेगेटिव आ जाए। तो इस केस में भी तुमको देखना पड़ेगा कि d1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो सिमिलरली d2 के नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इधर 2 रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, तो इधर 2 इमेजिनरी मिलेंगे, तो ये एग्जैक्टली 2 रूट्स का केस हो जाएगा कि 2 रूट्स तो तुमको रियल मिलने वाले हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस पे हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।